हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। तो ये जो चैप्टर है आपका, और इसके अलावा देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, है ना, और आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सब जो चैप्टर होते हैं आपके कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में ही आएंगे। ओके, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों आपकी कंपटीशन के हिसाब से। आगे जा कर के आप किसी की तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स में जो आता है आपका ये चैप्टर ज़रूर पूछा जाता है। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7th एंड अप टू 8th क्लास तक ये जो चैप्टर है ये आपका रिपीट होता है। ओके, तो आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो प्री नॉलेज है वो हम सीखेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आया है, देखो ये क्या लिख रहा है, RATIO। इसको हम बोलेंगे रेशियो। क्या बोलेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो देखो पहले हम शुरू करते हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है? ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको इस नोटबुक में एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपको लिखना भी है बाद में अपनी फेयर नोटबुक में। असाइनमेंट नंबर 8 है ये, चैप्टर नंबर 9, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, प्री नॉलेज। तो बच्चों पहले शुरू करते हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। मतलब हमारे पास कुछ भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, उनकी हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है हमें उनकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ओके, और गर्ल्स कितनी है, ओके। इन्हीं का अगर हम कंपैरिजन करें तो मान लो आपकी क्लास में 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। तो ये जो है कंपैरिजन ही तो है ये, तो हम इसको बोलेंगे 5, बीच में इस तरह से 2 डॉट हम लगाते हैं ऐसे, तो 5:3। ठीक है, 5:3। ओके, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, इसी तरह से और भी हो सकता है। मान लो कि मान लो एक बैग है, ठीक है, उस बैग में सब्जी रखी हुई है या फिर फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब उसमें मान लो एप्पल्स हैं, ओके, और उसमें मान लो बनाना है, ओके। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो ये भी निकाल सकते हैं। मान लो उसमें 10 एप्पल्स हैं लेकिन बनाना उसमें 12 है, ओके। तो इनका हम रेशियो इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशियो हम कैसे लिखते हैं। ओके, यानी चीज़ों का कंपैरिजन है, ये अगर इतना है तो ये कितना है, इस तरह से। ओके, मान लो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी एज और आपके फादर की एज, उसका भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटीज़ दे रखी हैं तो उनका कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक तरीका। तो पढ़ेंगे कैसे, जैसे इसको 5:3, 10:12। ओके, तो ये जो रेशियो है बच्चों, ओके, ये है रेशियो बाय, ये जो कंपैरिजन है, ओके, ये है कंपैरिजन बाय डिवीज़न। यानी कि अगर मैं लिखूं 3/5, ओके, तो अगर आप इसको रेशियो में लिखना चाहते हैं तो आप इसको किसी फ्रैक्शन को आप रेशियो में लिख सकते हैं, जैसे 3:5, ओके। या फिर अगर फ्रैक्शन आपके पास रेशियो में दे रखा है तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 10:12, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 इससे। ठीक है, तो क्या समझा आपने? अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसको रेशियो में लिख सकते हैं, और रेशियो दे रखा है तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं।
ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी जो है सीखी। ओके, ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट दीज रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी ये जो रेशियो दे रखे हैं 12:16, 72:30, 330:550, 0.2:0.8, ठीक है, इस तरह से 6 किलोग्राम टू 48 किलोग्राम, इस तरह से जो रेशियो दे रखे हैं ये आपको किस में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है 12:16 ये आपको करके दिखाता। ओके, ये देखिए एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, ये मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको देखो 12/16, तो पहले तो इसको हम किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब इसको हम जैसे फ्रैक्शन को हम काट के छोटा करते थे, रिड्यूस करते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे, ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे देखो 4 के टेबल से ये कट रहा है, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो हमारे पास आ गया आंसर, ऊपर 3 बचा, नीचे 4 बचा। क्या ये दोबारा कट सकता है अब किसी की टेबल से? नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको वापस से आप किस में लिख दोगे, रेशियो में लिख दोगे, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपल इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 11 की टेबल से काट दोगे आप। तो ये फोर्थ वाला मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट वाला, ठीक है। ये देखो, तो कैसे करेंगे इसको बच्चों, 0.2/0.8, ओके। तो पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट हमारे पास दे रखा है तो हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10, 100, 1000 जो भी लगाना है ऊपर लगाएंगे, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 100 जो भी लगाना है वो लगाएंगे। यानी कि नीचे से हटा करके ऊपर लगाते हैं और ऊपर से हटा करके नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो, अगर पॉइंट ऊपर दे रखा है तो ऊपर से 2 हट जाएगा, ठीक है। तो और नीचे से देखो ये हमने लिख लिया, ओके। इसको लाइन को लंबा खींचेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब देखो नीचे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी एक संख्या आ रही है, तो ऊपर क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर पॉइंट के बाद 1 आ रहा है तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, पॉइंट हटा करके 10, 100 जो भी लगाते हैं, ये कंसेप्ट आपको डेसिमल में मैंने समझाया था, ठीक है। ऊपर पॉइंट दे रखा है तो नीचे आपको लगाना है और नीचे से हटा करके ऊपर लगाना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो रेशियो में जो टर्म जो दे रखी है उनमें जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको आप आसानी से काट सकते हो। जैसे देखो 10 से तो 10 कट गया, ओके। 2 और 8 हैं, अब इनको आप 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो आया क्या, 1/4। अब तो नहीं कटेगा ये, तो आप इसको वापस से किस में लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये है, ये भी आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो 7th वाला, ओके। इसमें गड़बड़ क्या है बच्चों, देखो ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 1 mm दे रखा है, ओके। तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों टर्म हमारी कैसी होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए, एक ही यूनिट में। यानी कि जैसे यहाँ पे ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, यानी सेम सेम। अगर सेम सेम है तो आपको कोई भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग हैं,
यहाँ पे ये ml है, ये लीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ये आवर है, ये मिनट है, ये डे है, ये ईयर है, ये रुपी है, ये पैसे है। तो इनमें सब में आप देख रहे हो कि एक अलग यूनिट में दे रखा है तो दूसरा अलग यूनिट में दे रखा है, तो दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही में होनी चाहिए। जैसे कि इसमें है, अब आप कहेंगे सर इसमें तो है लेकिन बाकियों में तो है ही नहीं। अब जिसमें अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जिसमें अलग अलग दे रखा है। तो वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखा रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 mm, राइट। तो देखिए फटाफट से, 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 mm, ओके। अब क्या करेंगे आप बच्चों, पहले तो इसको देखो, आप ऐसे चाहे चेंज कर लो चाहे कैसे भी कर लो, 1 सेंटीमीटर है, इसको आप करेंगे मीटर में। देखो सेंटीमीटर, ये mm दे रखा है। अब मुझे बताओ mm बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो आप सेंटीमीटर को बड़े को छोटे में करना है, ध्यान रखना है आपको, बड़े को छोटे में करना है, ओके। 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा mm, क्या बन जाएगा, mm रेशियो, और ये तो पहले से है ही है, तो ये आ गया 10 mm रेशियो 1 mm। तो अभी तक जो अलग अलग था अब वो क्या आ गया, सेम सेम आ गया। तो अब हम इसको आसानी से पहले की तरह कर सकते हैं, कैसे, 10/1। अब इसको काटेंगे तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, कटेगा तो है नहीं, तो डायरेक्टली इसको आप क्या लिख दोगे, 10/1 आंसर, ओके, इस तरह से। तो हमने देखा कि पहले जो अलग अलग दे रखा है इसको हमें सेम सेम करना है, उसके बाद इसको पहले की जैसे क्वेश्चन हम करते थे उसी की तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 ml है या लीटर है, तो लीटर को आप ml में करेंगे तो 1000 आ जाएगा, फिर इसको अपॉन में रख करके सॉल्व कर लेंगे, ओके। यहाँ पे रुपी है, इसको पैसे में चेंज करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बड़े को छोटे में करना है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप करेंगे अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करके देखेंगे, आंसर चेक करेंगे, आंसर शीट में क्रॉस चेक करेंगे, आंसर सही होने के बाद उसको फेयर नोटबुक में करेंगे, ओके। तो ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।